नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नारायणगढ़ में जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से उचित कार्यवाही की मांग। गांव डांगड़ी में पानी के हौद में गिरने से 4 वर्षीय बालक की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर बालक के शव को परिजनों को सौंपा। एनसीसी कैडेट्स ने निकाली तिरंगा रैली, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से GRPF गेट नीमच तक निकली रैली। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। बुधवार को मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से उचित कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं को परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी कारण जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्षेत्र के बालागुड़ा, पिपला मंडी, झाड़ा, नारायणगढ़ आदि के एजेंट एवं जमाकर्ताओं द्वारा स्थानीय बस स्टैंड से रैली निकालकर सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर थाने पहुंचकर सहारा इंडिया के खिलाफ कार्यवाही को लेकर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी व स्थानीय एजेंट व जमाकर्ताओं द्वारा सब इंस्पेक्टर मनोज महाजन को ज्ञापन सौंपा गया। आप थाना प्रभारी जी के नाम पे आप दे रहा हूँ। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर, सहारा इंडिया कंपनी से जमाकर्ताओं की राशि वापस दिलवाए जाने और जवाबदार अधिकारियों और कंपनी प्रमुखों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने विषय माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा पिछले वर्षों से क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं में हजारों की संख्या में गरीब जमाकर्ताओं तो छोटे छोटे निवेशकों से विभिन्न लोक लुभावनी स्कीमों के माध्यम से धनराशि एकत्र की गई तथा परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर अधिकतम ब्याज दिलाने का प्रलोभन भी दिया गया, परंतु परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी सहारा इंडिया ज्यादातर पुलिस थानों में FIR इन लोगों के विरुद्ध नहीं हो रही है। यदि इनकी FIR हो, इनके विरुद्ध FIR हो, उनकी गिरफ्तारियां हो, उनके जो संपत्तियां हैं वो राजसात करने की कार्रवाई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी एक डायरेक्टर को, 14 डायरेक्टर है उसमें, किसी एक डायरेक्टर को अगर पुलिस थाना नारायणगढ़ में लाके बिठाया जाए तो इनके लिए 25 करोड़ का भुगतान करना कोई बड़ी बात नहीं। ये जो जितने गरीब खड़े हैं इन सबके चेहरे पे रौनक लाने का काम महाजन जी आप कर सकते हैं। प्रशासन कर सकते हैं। FIR कटाऊं नहीं, आप ये ज्ञापन देखें। हमारा ये कहना है कि हमारा ये कहना है, थानों पर जाते हैं या जितना मीडिया और न्यूज रूम के माध्यम से हमको सूचना मिलती है वो कहते हैं सहारा सेबी का विवाद है, इस कारण हम आपका भुगतान कराने में असमर्थ हैं। अब हमारा ये कहना है कि जितनी जगह FIR हुई है इन मामलों को लेकर, ये शुद्ध रूप से धोखाधड़ी का मामला है। उन्होंने हमसे पैसे लिए, एक डेट फिक्स की कि इस डेट पे हम आपको इसके बदले में इतना रुपया देंगे, वो उस डेट पे उतना पैसा नहीं दे रहे हैं। ये शुद्ध फ्रॉड का मामला है और ये जो मध्य प्रदेश में निवेशकों के, निक्षेपकों के अधिकारों का हनन है और जो अधिनियम सन 2000 में सरकार लाई थी उसके अंतर्गत, 6 के अंतर्गत भी अपराध है। जरा मांगलिक कार्यक्रमों, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी इत्यादि कई कार्यों के लिए अपनी जमा पूंजी की आवश्यकता है, परंतु सहारा इंडिया कंपनी जमाकर्ताओं को परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं करने से पूरे प्रदेश में जन आंदोलन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश द्वारा बड़ी संख्या में रैलियों और ज्ञापन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु शासन जनता की जमा पूंजी दिलाए जाने के संबंध में आप सहारा इंडिया कंपनी के जवाबदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कर, कंपनी प्रमुखों की संपत्तियां कुर्क कर जनता की राशि वापस दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र के लाखों लोगों की जमा पूंजी सहारा इंडिया कंपनी से वापस दिलवाने में आप मदद करेंगे। पूरे प्रदेश और देश भर की तरह मंदसौर जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र में भी हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की लूट सहारा इंडिया कंपनी ने की है। उसी के विरुद्ध आज हम लोग नारायणगढ़ पुलिस थाने में सहारा इंडिया कंपनी के मालिक, उसके डायरेक्टर और जो जवाबदार अधिकारी हैं उनके विरुद्ध FIR की मांग को लेकर उनकी संपत्तियां कुर्क की जाए और उनकी संपत्तियां कुर्क करके गरीबों को जो पैसा लिया है उन्होंने वो पैसा वापस लौटाने की मांग को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में नारायणगढ़ क्षेत्र के जो गरीब, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, गृहणियाँ, इस तरह के लोगों से उनकी जमा पूंजी की लूट की गई है और पुलिस और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार का संरक्षण उन लोगों का है, सरकार के संरक्षण में ये लूट हो रही है। चूँकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार ने लाइसेंस दिया, उसके ऑडिट कराने की जवाबदारी कहीं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कहीं अन्य कंपनियों में यदि उसका गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो उसको रोकने की जवाबदारी सरकार की थी, ना कि यहाँ के गरीब लोगों की थी, ना कि यहाँ के सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं की थी। इसलिए सरकार की यदि नीयत ठीक है, मंशा ठीक है, तो उन लोगों को मदद करने के लिए
तत्काल प्रभाव से एफआईआर करना चाहिए। इनकी राशि वापस लौटाने के लिए सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। यही मांग को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया। हमें 10 दिन का कहा गया है। अगर 10 दिन में ये कार्रवाइयाँ नहीं होती है, हम 13 अगस्त को मंदसौर में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हम नारायणगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में उग्र आंदोलन करेंगे। धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन, यहाँ के विधायक और मंत्रियों का घेराव करेंगे और उसकी समस्त जवाबदारी, यदि कहीं कानून हाथ में लेने का नौबत आई, लोगों ने कहीं अराजकता फैलाई, तो उसकी जवाबदारी भी शासन और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। को लेकर दिया गया आज ज्ञापन नारायणगढ़ थाना में दिया गया है। सहारा इंडिया एजेंट एवं जमाकर्ताओं की तरफ से बहुत लंबे समय से परिपक्वता राशि जमाकर्ताओं को नहीं मिलने के कारण बहुत दिनों से आवेदन लगा के थक गए। सहारा इंडिया के चक्कर काट के थक गए हैं। बहुत सारे गरीब जनताओं का पैसा लगा हुआ है और पूरी राशि पूरी होने के बाद, भुगतान अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक नारायणगढ़ थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है एवं सहारा इंडिया के जितने भी निदेशक मंडल हैं उनके खिलाफ एफआईआर काटने के लिए थाना प्रभारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है और एक एफआईआर की कॉपी भी दी गई है। कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे इस आंदोलन को और आगे ले जाया जाएगा और हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि इन चोरों के खिलाफ जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि गरीब जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो फंसा हुआ है लोगों का, वो जल्द से जल्द मिले। और इसी संदर्भ में हम थाना में भी आए थे और इसी संदर्भ में आगे और बड़ा उग्र आंदोलन मंदसौर में 13 तारीख को इससे भी बड़ा आंदोलन करने की एक योजना है हमें। मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव डांगड़ी में बुधवार की दोपहर पानी की होद में गिरने से 4 वर्षीय बालक की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सराज पिता बसंत उर्फ बंटी राठौर उम्र 4 वर्ष निवासी डांगड़ी जो दोपहर में अपने ही घर के सामने खेल रहा था और भूले भटके खेलते खेलते पानी के बने होद के समीप चला गया। वह पैर फिसलने से होद में जा गिरा। कुछ देर बाद बालक के डूबने की जानकारी परिजनों को लगी तो तत्काल बालक को होद से बाहर निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। तत्काल बालक को मनासा शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर बालक के शव को परिजनों को सौंपा। अचानक हुई घटना से गांव में शोक की लहर फैल गई। ना तो जो बालक है, छोटा बालक था, 4 साल का था। जो इधर तो घूम खेलता फिरता होगा, इनके ध्यान में नहीं आएगा। उससे वो होद का जो ढक्कन ताला नहीं था, जैसे उसने ढक्कन टोका, बता रहे इनके घर के कि ढक्कन टोका और जैसे अंदर झाँका हो तो अंदर पड़ गया और वापस फिर ढक्कन लगी। फिर इन्हें इधर उधर मालूम पड़ा, तलाश करी गांव में सब बड़ी। फिर इनका दादाजी था, वो गए, उन्हें ढक्कन जैसे ढक्कन खोला, देखा तो लकड़ी का सहारा से उधर अंदर अटका, तो उसको मालूम पड़ा यार अंदर होना चाहिए। जिससे में अंदर कूदा तो फिर वो बच्चा बाहर निकला, वो टोक के लाया फिर और फिर यहाँ लाया फिर मनासा। यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर साहब ने तो मृतक बता दिया उनने। क्या नाम था वाला? कई बच्चा था, लक्ष्य अति था। आपका नाम? मेरा नाम कन्यालाल रावत है, मेरा पूर्व सरपंच। अरे राधे रंजू भाई बुधवार को नीमच के शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली नीमच शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना था। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना था। रैली में बड़ी संख्या में गर्ल्स और बॉयज़ एनसीसी कैडेट्स शामिल रहे। भारत माता की जय घोष के नारों के साथ ये रैली बरसते पानी में निकली। सभी कैडेट्स के हाथों में तिरंगा ध्वज था। आगे एनसीसी का ट्रक चल रहा था, जिसमें लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
स्वच्छता तारीख पर हर घर में तिरंगा लगाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। मंदसौर शहर के केशव सत्संग भवन खानपुरा में देवी भागवत प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रवचन स्वामी श्री चैतन्य गिरी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं। समाज सेवी शिवनारायण शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह के समय 2 घंटे देवी भागवत प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 माह तक चलेगा। प्रवचन स्वामी श्री चैतन्य गिरी जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी सज्जन पहुंचकर प्रवचन सुनकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तपस्या करने वाले बहुत सारे तपस्वियों को देखा प्रहलाद जी ने। कृद्धा पक्षसुतां दीक्षां क्षिता सौभ्यां मनोहरां। जाकर के देखते तो तपस्वी हैं, जटाजूट धारण किया हुआ है और उनके सामने धनुष बाण देख लिया। तपस्या करने वाले अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे हुए हैं। प्रहलाद जी ने सब कुछ तो ठीक मान लिया, लेकिन जटाजूट धारण किए हुए और तपो पुत्री धिते सुखे धनुषी लक्षणामृते सारंगमादयत्तस्या रताक्षणहिणी बाण आदि भरे पड़े हुए हैं। प्रहलाद जी के मन में शंका हो गई। प्रहलाद क्षणम कस्तु प्रोवाच। सत्संग भवन इसी मेरा नाम शिवनारायण शर्मा, सत्संग भवन में सदस्य हूँ और अभी यहाँ पे देवी भागवत के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं। स्वामी चैतन्यानंद गिरी जी महाराज के प्रवचन चल रहे हैं सुबह 8 से 8:30 से 10 तक, है ना। इसी के ऊपर वर्णन चल रहा है। 2 महीने तक ये प्रवचन चलेंगे श्रीमद् देवी भागवत के ऊपर। क्या नाम है? चैतन्यानंद गिरी जी महाराज। कितने दिन का चलेगा? ये 2 महीने तक। कितने बजे सुबह चालू होता है? सुबह 8:30 बजे चालू होता है, 8:30 से 10 तक। कौन से क्षेत्र में? हाँ जी, कौन से क्षेत्र में हो रहे हैं? ये खानपुरा में सत्संग भवन है, केशव सत्संग भवन के अंदर हो रहा है। नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर भगवान के मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा स्थित देवनारायण मंदिर में महाआरती व प्रसादी का आयोजन किया गया। मंगलवार शाम ये आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी लोगों ने भाग लिया। मंगलवार को नागपंचमी के मौके पर भगवान नागचंद्रेश्वर की जगह जगह पूजा अर्चना हुई। मंदसौर शहर में भी विभिन्न प्रकार के आयोजन आयोजित किए गए। शहर के नरसिंहपुरा में श्री देवनारायण मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार नागपंचमी पर्व पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं महाआरती और प्रसादी का आयोजन भी किया गया। देर शाम तक प्रसादी का आयोजन चलता रहा। बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। वहीं धूमधाम से भगवान नागचंद्रेश्वर की आरती की गई। प्रसाद को प्रसाद लेके जाना सब जने। आप
जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुलसीदास बैरागी है। जी आज ये मंदिर में हाँ, कालेश्वर का चीज है मेरा, और इनका परिवार का कुल देता हूँ, और भक्तों के लिए मैं पैदा हुआ और भक्तों को काम करता हूँ, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भक्तों की सेवा करता रहूँगा मैं जहाँ तक 1000 साल की उम्र भी है, और हमेशा भक्तों का काम बीच में भक्त आएगा जो भी सुखी मेरे यहाँ आएगा सुखी होकर बाल बच्चा गोविंद भूख सुख सब निवारण करता हूँ। सती माता की जय, सच्चे दरबार की जय, सद्गुरु देव की जय। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। आज प्रसाद वितरण किए गए हैं, क्या कहना? देव नारायण के यहाँ प्रसाद बिक्री है, नागपंचमी है, इसलिए प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। सब समाज वाले ले जा रहे हैं प्रसाद। कौन सा क्षेत्र है? देव नारायण टाका बाबा जी के नरसिंहपुरा, नरसिंह घाट गली। मंदसौर के सीतामऊ मार्ग पर यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। टीम द्वारा बिना लाइसेंस, हेलमेट व नंबर के वाहनों पर यह कार्रवाई की, जिसमें वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। दरअसल समय समय पर शहर की यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर पॉइंट लगाकर चालानी कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में बुधवार दोपहर मंदसौर यातायात पुलिस की टीम द्वारा सीतामऊ मार्ग पर लाभमुनि हॉस्पिटल के पास पॉइंट लगाकर बिना लाइसेंस, हेलमेट और नंबर प्लेट चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। टीम द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई, जो कि जारी रही। सर आज चालानी कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना? हाँ, चालानी कार्रवाई लाभमुनि हॉस्पिटल के पास में की जा रही है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट और जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो बिना नंबर की गाड़ी है उनकी गाड़ी के भी कागज़ चेक किए जा रहे हैं और कंप्लेंट नहीं होने पे उनके चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने जनों के चालान काट चुके हैं? कितने जनों के चालान बनाए थे? अभी तक 15 जनों के चालान बना है। कौन से क्षेत्र में हो रही है? ये हो रही है सीतामऊ रोड पे लाभमुनि हॉस्पिटल के पास में। आपका शुभ नाम? ASI PL नामक, ट्रैफिक थाना मंदसौर। मंदसौर शहर के लॉन्ड्री एरिया में कोरोना के बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग उत्साहित होकर कोरोना का प्रिकॉशन डोज लगाने पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश चावला भी कोविड का बूस्टर डोज लगाने पहुंचे। मंदसौर शहर के हाईवे मार्ग स्थित लॉन्ड्री एरिया में कोरोना के बूस्टर डोज लगाने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जहां जिले भर में अभियान चलाकर पहला और दूसरा टीका लगा चुके लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर के लॉन्ड्री परिसर में भी वैक्सीनेशन अनवरत जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टीकाकरण के साथ साथ आमजन को कोरोना के प्रति सजग भी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश सोमानी। आज वैक्सीन लगाने के लिए आए हो आप? हाँ, कैसा लगा? अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया, लगाना चाहिए सबको, और कोई दर्द भी नहीं है, सभी को आना चाहिए और लगाना चाहिए। कौन सा डोज लगाया आपने? मैंने कोवैक्सीन। क्या नाम है आपका? जी प्रद्युमन बेराई। ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जी कौन कौन से लगाया जा रहा है? कौन क्या है? जी इसमें है कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, और कोर्बेवैक्स भी है जो बच्चों के लिए 12 से 14 साल तक के लिए, और बाकी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन है जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। तो ये कितने जगह का आप लगा चुके हैं? अभी समथिंग हो गया होगा 100-150 जनों। कौन से क्षेत्र में लगे जा रहे हैं? कहीं का कौन सी जगह लगाई? लॉन्ड्री एरिया में। जी आज वैक्सीन लगाने के लिए आए पाए, कैसा लगा आपको? देखिए, सरकार ने जो बूस्टर डोज लगाने की योजना बनाई है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में और दुनिया में फिर से कोविड के कई केस आने लगे हैं। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम पति पत्नी दोनों बूस्टर डोज लगवाने के लिए इस सेंटर पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक ठाक है और निरंतर लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता भी है और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर बाकी सभी नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वे कोविड सेंटर पर पहुँचें और बूस्टर डोज लगवाएं, ताकि अपनी सुरक्षा हो सके और देश को कोई नुकसान न हो। इसके लिए सब जागरूक हों। सबको धन्यवाद।
करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सेन समाज द्वारा मनासा नगर में रघुनाथ मंदिर से वरिष्ठ जनों ने भगवान रघुनाथ जी की शाही पालकी बैंड बाजे के साथ नाचते झूमते हुए मनासा नगर में निकाली। रघुनाथ मंदिर से शुरू हुई पालकी यात्रा अनूपपुरा गली धोबी मोहल्ला मोची मोहल्ला सदर बाजार होते हुए सुदामापुरी धर्मशाला पहुंची, जहां विधि विधान से भगवान रघुनाथ जी की महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सेन समाज के महिला युवक युवतियां मौजूद रहे। साथ ही सेन समाज द्वारा सुदामापुरी में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का माला पहनाकर सम्मान किया। साथ ही सेन समाज का नाम देश व जिले में नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में दीपक सिंह गहलोत, जिलाध्यक्ष भरत सिसोदिया, बड़ौली युवा जिलाध्यक्ष नगर अध्यक्ष जगदीश गुराना, दशरथ सेन सहित नगर के आसपास क्षेत्र के कई वरिष्ठगण, महिलाएं, बच्चे, युवा मौजूद रहे। किन किन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और इस तरह का आयोजन आज यहाँ पे मनासा। ये जिला सेन समाज के अंदर एक अनोखी प्रथा है मनासा क्षेत्र में, और मनासा तहसील द्वारा ये करीब 50 वर्षों से ये सेन समाज द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन होता है नागपंचमी उत्सव का। और नागपंचमी उत्सव मनासा क्षेत्र और यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग सबको बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। और इस बार बहुत ही अच्छा कार्य मनासा सेन समाज द्वारा किया जा रहा है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि इस बार चुनाव जीत कर आए हैं उनका, और जितनी भी हमारी समाज की जो प्रतिभाएं हैं 10वीं और 12वीं में और कॉलेज में जो इन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं उनका सम्मान भी यहाँ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रथा हमारे समाज की, जिससे कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो और उनमें लालसा बढ़े प्रतिस्पर्धा के इस युग में। मैं अपने युवा सेन समाज संगठन की ओर से समस्त सेन समाज नीमच जिले की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को और सभी बंधुओं को नागपंचमी उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। नागपंचमी के इस पावन पर्व पर सेन समाज और समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मनासा नगर में सेन समाज द्वारा पिछले कई वर्षों से 50-60 से भी अधिक वर्षों से ये नागपंचमी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव इसलिए मनाया जाता है, यह माना जाता है कि सेन समाज की उत्पत्ति नाग की नाभि से हुई है, इसलिए हमें नागवंशी भी कहा जाता है। और उसी की परंपरा मनासा नगर में सेन समाज ने जीवित रखी है।
आज सेन समाज द्वारा जो नागपंचमी महोत्सव मनाया गया है वह हमारे मंदिर श्री रघुनाथ जी से शोभा यात्रा के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सुदामापुरी पर उसका समापन हुआ। यहाँ पर नीमच जिले से जो समाज के जनप्रतिनिधि हाल ही चुनावों में जीते गए हैं उनका सम्मान समारोह भी किया गया। साथ ही मनासा क्षेत्र के जो 10वीं 12वीं और कॉलेज में बच्चे 75% से अधिक के नंबर लाए हैं उन सभी का भी प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर उनका सम्मान किया गया है। वो सम्मान इसलिए किया गया है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगन हो और प्रतिस्पर्धा में वो सक्रियता से भाग ले सके और अच्छे पदों पर पहुंचकर सेन समाज का नाम रोशन करे। पुनः बच्चे हम जिला स्तर पे हम भी पिछले 25 वर्षों से सम्मान कर रहे हैं और जो आगामी कुछ ही दिनों में जिला स्तर पर भी इन बच्चों का सम्मान किया जाएगा। इससे ये बात यह हुई है कि हमारे समाज में जो पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं थी, इस पुरस्कार वितरण के पश्चात हमारे समाज से सीए बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बैंकों में भर्ती हो रही है, सेना में जा रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों मनासा से हमारे पुनीत गहलोत ने आईएएस और आईपीएस दोनों ही परीक्षा उत्तीर्ण कर समाज का नाम ही क्षेत्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में समाज का गौरव बढ़ाया है। चेतना गहलोत ने एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर महिलाओं में हमारी सेन समाज की जो छात्राएं हैं, युवा छात्राएं हैं, उनमें भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति एक आकर्षण पैदा किया और हमारी छोटी छोटी बालिकाएं बहनें भी अब कंपटीशन में भाग ले रही है और उनका सपना है कि हम भी चेतना जैसे मतलब एमपीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज का नाम रोशन करें। ऐसे नौनिहाल बच्चों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो। बुधवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिले में टीकाकरण महाअभियान के तहत नीमच कलेक्टर कार्यालय के बाहर मुख्य गेट पर लोगों को कोविड बूस्टर डोज लगाया गया। वहीं बूस्टर डोज लगवाने आए लोग काफी उत्साहित नजर आए। लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया और सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। गौरतलब है कि आज नीमच जिले में बूस्टर डोज लगवाने के लिए महाअभियान चलाया गया है, जिसके तहत नीमच जिले में 150 से अधिक टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। केवल नीमच शहर में ही 14 स्थानों पर कोविड टीकाकरण केंद्र इस महाअभियान के लिए स्थापित किए गए हैं। बुधवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में राठौर तेली समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार मोनिका जैन को दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि विगत दिनों गांव जवासा में एक व्यक्ति द्वारा राठौर समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे समाज में आक्रोश है। अतः ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि समाज को विघटित करने वाले लोगों को सबक मिल सके। इस दौरान जिले भर के विभिन्न स्थान से आए राठौर समाज के लोग मौजूद रहे। ग्राम जवासा की घटना है। 3 महीने पूर्व पाटीदार समाज के एक व्यक्ति ने जो ठीक नहीं है, समाज में द्वेषता फैलाने का काम करा है उसने, और सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट डाली है उसने। इससे समाज उसकी घोर निंदा करता है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब उनकी क्या एक तरफा दादागिरी भी हो रही है। अगर किसी ने विरोध करा तो बोला इन लोगों का जुलूस निकाल देंगे। भैया ऐसे कैसे जुलूस निकाल दोगे आप? समाज भी कोई चीज़ है ना। इस विषय में हमने कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया है और अगर एसपी साहब को भी ज्ञापन देंगे और अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो चरणबद्ध तरीके से राठौर समाज आंदोलन करेगा। किसके खिलाफ लिखा है, क्या टिप्पणी लिखी है? प्रधानमंत्री जी से लेके पूरा राठौर समाज तक के लिए लिखी उसने। प्रधानमंत्री जी के बारे में जो
आज अपने देश का नेतृत्व करता है, आज उनके बारे में भी उसने गलत लिखा है। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति तो समाज में रोष रहेगा ही। कहाँ के लोग हैं, कौन ने टिप्पणी करने वाले कौन व्यक्ति? ये गांव जवासा के पाटीदार समुदाय के कुछ लोग हैं और जवासा के जो राठौड़ समाज है वहाँ का, और राठौड़ समाज बहुत शांतिप्रिय समाज है, विवादों से परे है, कभी कोई विवाद नहीं करता है। और वहाँ पे राठौड़ समाज बाहुल्य है, 67-68 मकान राठौड़ समाज के हैं और इस तरीके की हरकत उन लोगों ने करी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं महोदय से हमने यही निवेदन करा है कि ऐसे लोगों के सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? कमलेश राठौड़, राठौड़ तेली समाज से जिला संगठन मंत्री। बुधवार को नीमच के शासकीय सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पूर्व महाविद्यालय से हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा रैली शहर में निकाली गई। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः महाविद्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान मौजूद छात्राओं ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने व हर घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राओं और स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक तिरंगा अभियान के तहत आज जो है जाजू कॉलेज से रैली का आयोजन और शपथ समारोह भी आयोजन किया गया है। क्या क्या आयोजन हुआ? ऐसा है कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जाजू कन्या महाविद्यालय में सभी छात्राओं को शपथ दिलाई गई है कि वो अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे, राष्ट्रीय ध्वज है, और साथ में सभी अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराएं। इसके साथ ही हम एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें कि बाकी समाज में भी जागरूकता आए और वो भी अपने घरों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो हमारे अनेक शहीद अमर हुए हैं, शहीद हुए हैं, ऐसे लोगों को सलामी देने के लिए उनसे हम प्रेरणा लें और आज के जो युवा जो आज़ादी का महत्व नहीं जानते हैं उसके बारे में समझे, इसलिए ये आयोजन किया गया है। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली जो है कन्या जाजू कॉलेज से शुरू होकर के जो हमारा लायंस पार्क है वहाँ तक जाएगी और वहाँ से वापस जो है कॉलेज में ही आकर के समाप्त होगी। कल हमने जो है एक कार्यक्रम रखा है जिसमें कि शहर के समाज सेवियों की मदद से हम छात्राओं में निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज का वितरण करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्राएं घरों में अपना झंडा फहरा सकें। डॉक्टर NK डपकरा, प्राचार्य सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय नीमच। बुधवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच कलेक्टर कार्यालय पर आदिवासी समाज और जय संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में अवकाश घोषित किया जाए, आदिवासियों को सम्मान दिया जाए। काशी का ज्ञापन नायब तहसीलदार मोनिका जैन ने लिया। सौंपा गया है, क्या मांग की गई है? जोहार सभी को। पहले तो हमारी मांग यह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो विश्व आदिवासी दिवस हर साल मनाया जाता है 9 अगस्त को, तकरीबन 192 देश मनाते हैं, तो हमारी ये मांग है कि राष्ट्रपति महोदया से द्रौपदी मुर्मू जी से कि हमारे जैसे आदिवासी कास्ट से बनी है, हम उनको पहले बधाई भी देते हैं, शुभकामना है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जयस मांग करता है कि आदिवासी दिवस पर हमको शासकीय छुट्टी चाहिए 9 अगस्त को घोषित करें ताकि हम हमारा ये विश्व आदिवासी दिवस मनाए। पूर्व में भी कहीं घोषित है क्या ऐसे कहीं अंदर? हाँ, पूर्व में हुआ था। कमलनाथ जी की टाइम, कमलनाथ सरकार में विश्व आदिवासी दिवस की शासकीय अवकाश की छुट्टी की थी। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं, हम प्रदेश के भांजे के मामा हैं, तो मेरा मानना है कि अगर वास्तव में शिवराज सिंह जी अगर आदिवासी हितैषी हैं तो 9 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित करें और आदिवासी हितैषी होने का दायित्व भी निभाएं। ये हमारी मांग है। आपका नाम? प्रहलाद चरेड़, जयस कार्यकर्ता। जिले की सीतामऊ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत फतेहपुर चिकली में नवनिर्वाचित सरपंच प्रेम कुमार, कुलदीप सिंह चौहान व उप सरपंच गोपाल कुमावत ने शपथ विधि समारोह के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कराया, जिसमें गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 31 यूनिट रक्तदान किया। फतेहपुर चिकली में शपथ विधि समारोह के अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच प्रेम कुमार, उप सरपंच गोपाल कुमावत सहित ग्राम पंचायत के पंचों ने शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही सभी ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। सरपंच एवं उप सरपंच ने गांव के युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में भाग लेकर 31 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर मंदसौर जिला अस्पताल से आई ब्लड कलेक्शन टीम ने नवनिर्वाचित सरपंच व उप सरपंच को रक्तदान शिविर का प्रमाण पत्र देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।